आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 में की एक्सरसाइज 5.4। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 5.3 पढ़ी थी, जिसमें हमने रेशनल नंबर्स को कैसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं ये सीखा था। और उनके बीच में टू रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब हम 5.4 जो एक्सरसाइज है उसमें हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स, टू रेशनल नंबर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड वेरिफिकेशन। ओके, लेट मी स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 पे है राइट द नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको नेगेटिव या फिर एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सपोज मैंने आपको लिख दिया a अपॉन b, तो a अपॉन b का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस a अपॉन b। मतलब एडिटिव इनवर्स का मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई नंबर प्लस में है तो उसके आगे किसका साइन लग जाएगा? माइनस का। और इसको हम नेगेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। इसको हम कौन सा इनवर्स बोलते हैं? नेगेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्लस पॉजिटिव में था, a माइनस a अपॉन b किसमें था? पॉजिटिव में था, तो ये काइने चेंज हो गया आपका नेगेटिव में चेंज हो गया। ओके, तो इस टाइप से हम इसको एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं और नेगेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। क्या है इसके क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन योर 5/7। अब इसको हमको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो प्लस 5/7 है, 5/7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 5/7। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? माइनस 5/7। अब टू माइनस 2/9। अब माइनस 2/9, तो इसमें माइनस का साइन लगाएंगे हम, माइनस 2/9। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2/9। तो आपको इससे क्या पता चला कि अगर माइनस का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो क्या बन जाएगा? प्लस में बन जाएगा, और प्लस का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप एडिटिव, अगर माइनस का नंबर है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और प्लस का नंबर है तो माइनस में। और अगर आपको जैसे बोलेंगे कि 0 का एडिटिव इनवर्स फाइंड कीजिए, तो अब 0 पे ना तो पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव साइन होता है, तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 0 ही होगा। 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 0 होगा। देन अब उसके बाद आता है 0 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? 0 हो गया। 1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1। अब उसके बाद आपका जाएगा -11/-17। इसका मेरे को एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मैंने माइनस का साइन कहाँ लगा दिया? -11/-17। तो ये माइनस माइनस ये तो क्या हो जाएंगे? प्लस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -11/17। क्या आ जाएगा? -11/17। 1/-7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 1/7। मतलब माइनस का है तो काय में चेंज हो जाएगा? वो प्लस में। अगर जैसे इन दोनों पे माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पर माइनस रहेगा। ऐसा नहीं कि माइनस का ये प्लस हो गया। ओके, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस ये क्या है? प्लस है, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो एडिटिव इनवर्स में आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी नंबर्स होते हैं उनके साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? एडिटिव इनवर्स। ओके, अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 2? If P and Q are two rational numbers, the verify P plus Q equal to Q plus P। ओके, ये आपको वेरीफाई करना है। तो क्या गिवन है आपको? P इक्वल टू -9/5 एंड Q इक्वल टू 2/11। ये आपका क्वेश्चन है। P की जो वैल्यू है वो -9/5 है एंड Q की वैल्यू कितनी है आपकी? 2/11 है। अब इसको आपको वेरीफाई करना है।
P and Q are two rational number. The verify P plus Q equal to Q plus P. अब वेरीफाई कैसे करेंगे हम? P plus Q equal to Q plus P. अब इसमें आपने देखा होगा कि इंटरचेंज हो रहे हैं. P plus Q था तो क्या हो गया Q plus P. अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे वेरीफाई करने के लिए. इसको वेरीफाई करने के लिए हम वैल्यू पुट करना है. तो P इक्वल टू P प्लस Q लिखा हमने, राइट किया है यहाँ पर. और इधर क्या राइट कर दिया? Q प्लस P राइट किया. P के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेंगे? -9/5. एंड Q के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेंगे हम? 2/11. ओके, तो P के प्लेस पे हमने लिखा -9/5 और Q के प्लेस पे हमने लिखा 2/11. जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर कैसा आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए. 5 और 11 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 55 आया. कितना आया? 55. 5 से 55 को डिवाइड करते हैं तो 11 आता है. 11 5 से 55 मल्टीप्लाई -9. 11 55 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाई 2. 11 9 से कितने हो गए? 99. 5 2 से कितने हो जाएंगे? 10 डिवाइडेड बाय 55. 99 में से 10 गए तो -88 डिवाइडेड बाय 55. 11 से कैंसल. 11 8 जा 88. 11 5 जा 55. मतलब ये आ गया -8/5. अब इसको सॉल्व करेंगे. Q की वैल्यू कितनी है आपकी? 2/11. P की वैल्यू कितनी है आपकी? -9/5. 11 और 5 का एलसीएम निकाला, कितना आया आपका? 55. 11 और 5 का डिवाइड करेंगे 5 मल्टीप्लाई 2. इसमें 5 में 55 का तो 11 मल्टीप्लाई 9. सॉल्व करा. 5 2 जा 10. 11 9 जा 99 अपॉन 55. 99 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? -88/55. 11 5 जा 55. 11 8 जा 88. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -8/5. मतलब आपने क्या चेक करा कि देखिए दोनों का आंसर कैसा आ रहा है? -8/5. इसका भी आंसर क्या आ रहा है? -8/5. मैं यहाँ राइट कर दी -8/5 एंड -8/5. हमने क्या वेरीफाई किया है कि LHS और RHS दोनों कैसे आ रहे हैं? आपके इक्वल आ रहे हैं. LHS एंड RHS, ये LHS वाला पार्ट है, ये RHS वाला पार्ट है. दोनों पार्ट आपके इक्वल आ रहे हैं. दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं. इट मींस क्या है कि ये जो उन्होंने वेरीफाई करने के लिए बोला है ये करेक्ट है. उन्होंने क्या बोला? P plus Q equal to Q plus P. तो हमने वेरीफाई किया, हमने चेक किया वैल्यू पुट करके LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमने वेरीफाई कर दिया. यस, इट इज अ इक्वल पार्ट. ओके, तो इस टाइप से अगर आपको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है. पर उसका LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों को सॉल्व करें, दोनों इक्वल आने चाहिए तो आपका आंसर क्या है? करेक्ट है. ओके, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको होमवर्क में करना है. इसी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको होमवर्क में करना है. अब उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. If PQ are three rational number, then verify by taking PQR property P plus Q plus R equal to P plus Q plus R. अब इसमें भी आपको वेरीफाई करना है, बट अब वैल्यू आपकी P Q और एक टर्म आपकी R और उन्होंने इंक्रीज कर दी. ओके, उसमें आपको सिर्फ ओनली PQ था. अब इसमें क्या आ गया? आपका R भी आ गया. ये मैंने आपका क्वेश्चन राइट कर दिया. P की वैल्यू क्या है? -5/6. Q की वैल्यू क्या है? -3/7. एंड R की वैल्यू क्या है आपकी? -4/5. अब इसमें प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि P plus Q plus R इक्वल टू P plus Q plus R.
ये दोनों कैसे आने चाहिए, आपके इक्वल आने चाहिए। बस उन्होंने जो ब्रैकेट्स है उनको इंटरचेंज कर दिया है, जो ब्रैकेट्स है उनको क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। जिसमें ब्रैकेट चेंज हो जाते हैं उसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें p की वैल्यू हम पुट करेंगे -5/6 प्लस माइनस का अगर साइन है तो उसको हमको ब्रैकेट में राइट करना है -3/7। r की वैल्यू कितनी है, -4/5। ओके, ये इस टाइप से हमने उसको राइट कर लिया। जब भी ब्रैकेट्स अगर आते हैं तो ब्रैकेट को हमको फर्स्ट वी सॉल्व द ब्रैकेट्स। जब भी ब्रैकेट्स आएंगे तो हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को 6 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 42। आप 42 एलसीएम निकाल के देख भी सकते हैं, मैंने आपको सिखाया एलसीएम निकालना। 6 7 से कितने होते हैं, 42। 6 की टेबल में 42 7 टाइम्स में आता है, तो 7 मल्टीप्लाई -5 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस हो गया। 7 की टेबल में 42 6 टाइम आता है, तो 6 × 3। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। प्लस माइनस क्या होता है, -4/5। 7 5 से कितने होंगे आपके, -35। 6 3 से कितने हो जाएंगे, 18 डिवाइडेड बाय 42। 35 और 18 कितने होते हैं, प्लस कीजिए। 8 9 10 11 12 13 का 3 1 के 3 और 1 4 और 1 5 53। और दोनों नंबर में माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लग जाएगा, 53/40। अब इसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। p की वैल्यू कितनी है आपकी, -5/6 प्लस q की वैल्यू कितनी है आपकी, -3/7 प्लस r की वैल्यू कितनी है, -4/5। अब इसमें भी हमको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम। 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 35। ये 35 लिख दिया मैंने। 7 5 से 35, तो 5 मल्टीप्लाई 3। 5 की टेबल में 35 7 टाइम्स में आता है, तो 7 मल्टीप्लाई -5/6। 5 3 जा 15, 7 4 जा 28, -5/6। 20 और 35 15 प्लस कीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 8 9 10 11 12 13 3 1 के 2 और 1 3 और 1 4। ये -43/35 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 और 35 का एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, साइड में निकाल लीजिए आप। 6 और 35 का एलसीएम 2 से आएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 5 जा कितने हो गए, 30, 30 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, 210। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 210। तो ये आपका आ गया 210। तो 6 से 210 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, कीजिए 210 से डिवाइड 6 को। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 24, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। कितने टाइम जाएगा ये, 18। 11 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3। 6 4 जा 24, 6 5 जा क्वेश्चन क्या है आपका, -5/6 -3/7 एंड -4/5। ओके,
35 आएगा, डिवाइड करने पे कितना आया इसका 35, तो 35 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 5 में यहाँ पर नहीं आ रहा है, मैं इसको ऊपर उतार देती हूँ। 35 आएगा, कितना आएगा इसको 35, थोड़ा सा बड़ा सम है। इतना अगर आपने कर लिया है तो उसको आगे यहाँ पे भी आपको आगे इसको बढ़ाना पड़ेगा। हमने यहाँ तक ही सॉल्व किया था इसको, -4/5, तो भी ये वाली स्टेप ऊपर उतार देती हूँ आपकी, तो अगर आपने सॉल्व कर लिया तो। ये एक स्टेप में ऊपर राइट कर रही हूँ आपकी, क्योंकि नीचे प्लेस नहीं बची है उसकी। -53/42 -4/5, ओके। और इधर कितना आएगा आपका -5/6 -43/35। 6 और 35 का एलसीएम लिया था तो कितना आया था आपका 210, कितना आया था। और इसको सॉल्व करने पे कितना आया था 35 मल्टीप्लाई -5, तो 35 में 210 का करेंगे तो कितना आएगा 35 इंटू 6, 6 5 30, 6 3 18, 19 20 21, 6 टाइम्स। कितने टाइम्स जा रहा है 6 टाइम्स मल्टीप्लाई 43। 35 5 5 5 25 का 5 2 कैरी, 5 3 15, 16 17 175, 6 3 12 का 2 कैरी, 6 3 18 का 1 कैरी, 6 4 24 और 1 25। अब इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 258 प्लस 175 कितना आएगा 8 9 के 11 12 13 का 1 के 5 4 1 6 6 और 7 8 9 के 11 12 13 का 1 के 2 और 1 3 और 1 4 433 कितना आया 433 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब ऐसे इसको भी सॉल्व करना है। 42 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 5 2 10 1 के 5 4 20 210 कितना आया 42 में अगर इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना टाइम जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 मल्टीप्लाई -52। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा 42 टाइम्स जाएगा, कितनी टाइम जाएगा 53 में 5 3 15 का 5 1 के 5 25 4 1 26 -26 4 2 8 4 4 16 210। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये कितना आएगा 1443। अब ये देखिए दोनों के आंसर कैसे आ रहे हैं आपके, सेम ही आ रहे हैं। दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं आपके इक्वल आ रहे हैं। सॉल्व करने पर दोनों के आंसर कैसे आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं आपके। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS तो हमने वेरीफाई कर दिया। ये वेरीफाई कर दिया, दोनों के आंसर कैसे आ रहे हैं आपके सेम आ रहे हैं, तो वेरीफाई हो गया कि दोनों की वैल्यू क्या है आपकी सेम। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन किया है। ओके, थैंक्स।